नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं एक मुद्दे पे बात करने के लिए। वो मुद्दा जिसने बिहार को चौंकाया ही नहीं बल्कि हैरान भी किया है। माँ का दूध जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव और सेहतमंद माना जाता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो नवजात बच्चे होते हैं उन्हें माँ का दूध ही स्तनपान कराने के लिए कहा जाता है, लेकिन एक रिसर्च में ये सामने आई बात कि माँ के दूध में यूरेनियम पाया जा रहा है। खास करके बिहार की महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, जिसको लेकर के बच्चों में कैंसर के खतरे से लेकर के तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो होने की जो बात है वो सामने आई है। इस खबर के सामने आने के बाद, इस रिसर्च के सामने आने के बाद लोग जो है वो पैनिक करने लगे। कई महिलाएं जो है वो भी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर ये कैसा हो सकता है। लोगों में कई तरह के सवाल हैं उनके जहन में, और इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है कैंसर महावीर संस्थान के डॉक्टर LB सिंह हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक पे। थैंक यू। सर, जिस तरीके से ये रिसर्च सामने आया है उसके बाद से कई लोगों के जहन में कई तरह के सवाल है, जैसा कि हमने कहा भी, क्योंकि इससे पहले कभी इस तरह की जो बातें हैं वो सामने नहीं आई। ये पहली दफा होगा जब उस माँ के दूध में यूरेनियम बताया जा रहा है, बच्चों को दूध से खतरा बताया जा रहा है, जो कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव और सेहतमंद जो है वो साबित होता है। लेकिन अब जब ये रिसर्च सामने आया तो कहीं ना कहीं लोग जो है, खास करके जो माताएं हैं, वो कतराने लगी हैं बच्चों को दूध पिलाने से कि कहीं बच्चों को कुछ हो ना जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मदर मिल्क में यूरेनियम मिलने की जो बात सामने आई है, क्या शोध था, किस तरीके से आपने रिसर्च किया और अचानक से ये रिसर्च करने की आवश्यकता कैसे पड़ी? ये महावीर कैंसर संस्थान पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है। जी। यहाँ पर लाखों मरीजों की इलाज प्रति वर्ष होती है, और हम लोग रिसर्च विंग भी साथ में है। हम्म। तो हम लोग डिफरेंट इश्यूज पे शोध करते रहते हैं, जिससे हम्म। कि लोगों को फायदा हो। जी। को जान के खुशी होगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने हम्म। पानी में आर्सेनिक जी। आर्सेनिक के बारे में हम लोगों ने रिसर्च किया। हम्म। और आपको मालूम होगा, जो आर्सेनिक के चलते गॉल ब्लैडर कैंसर होता है। तो हम्म। नॉर्थ गैंगेटिक प्लेन में हम्म। वहाँ काफी आर्सेनिक मिला, नॉर्थ गंगा के उत्तरी भाग में, जहाँ हम्म। की गॉल ब्लैडर कैंसर। इसी ढंग से जिसको कि पूरे देश ने माना, हम्म। पूरे देश ने माना, तो नहीं, पानी आर्सेनिक आर्सेनिक हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक के चलते कैंसर होता है। हम्म। उसी क्रम में हम्म। जो ऑनगोइंग शोध चल रहा था, उसमें एक यूरेनियम, जानती हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है। तो वह जी। जो यूरेनियम का लेवल वाटर में, पानी में यूरेनियम मिलता है, ग्राउंड वाटर में यूरेनियम बिहार ही नहीं बल्कि भारत में हम्म। 17 राज्यों में मिला है, 17 स्टेट्स में मिला है। अच्छा। और जिसमें कि 151 डिस्ट्रिक्ट्स है, 70-80 स्टेट्स में हम्म। यूरेनियम पानी में जी। 151 डिस्ट्रिक्ट में हम्म। मिला है, अक्रॉस 18 स्टेट्स इंक्लूडिंग बिहार। जी। तो हम लोगों की जिज्ञासा हुई, जो पानी में यूरेनियम है हम्म। उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इस हम्म। पर जो हमारे रिसर्च की टीम है, उन हम्म। लोगों ने एक प्लान बनाया। जो चूंकि बच्चे सबसे सेंसिटिव होते हैं, हम्म। और बच्चे का न्यूट्रिशन का एकमात्र साधन होता है मिल्क, एकमात्र मिल्क होता है, माँ का दूध, जो कि सबसे स्वस्थ होता है और उसके आगे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, जिसे अमृत भी कहा जाता है बच्चों के लिए। जी। इसी कंटेक्स्ट में ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो भारत सरकार की संस्था है, हम्म। उसके सामने हम लोगों ने, हमारी टीम ने इस प्रपोजल को रखा। हम्म। जो हम लोग इस ढंग से मदर्स में, जो लेक्टेटिंग मदर्स हैं, हम्म। उनको, उनमें उनके दूध में हम्म। यूरेनियम की जांच करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट बना के दिया गया, हम्म। ICMR ने अप्रूव किया, गो हेड। और ICMR इस प्रोजेक्ट को फंड भी किया है, इंडियन अच्छा। काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने फंड भी किया। तो हम्म। हम लोग इसको लगभग 3 साल में पूरा किए। ये 2024 से शुरू हुआ था, जी। और 2021 में शुरू हुआ था, हम्म। जी। 2021 में। जी। और जिसे कि 3 इयर्स में
पूरा किया गया, जिसमें कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स को, जहाँ हम्म। की ऑलरेडी ग्राउंड वाटर में यूरेनियम था, हम्म। उसको चुना गया। तो 6 डिस्ट्रिक्ट में जब ये टेस्ट किया गया, 40 40 इलेक्ट्रेटिंग में। वोमेन में, हम्म। 40 में पायलट प्रोजेक्ट था, इसलिए 40 में किया गया। हम्म। तो उसमें एक रियली बहुत ही यूरेनियम का लेवल सभी ब्रेस्ट मिल्क में था। हम्म। तो एक चौंकाने वाली घटना जरूर है, लेकिन हम्म। चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि यूरेनियम का लेवल इतना कम था जो हम्म। उससे कोई साइड इफेक्ट होने की संभावना नहीं थी। फिर उसके बाद उन हम्म। माताओं के बच्चे के ब्लड के यूरेनियम को भी टेस्ट किया गया। जी। उसमें 70% बच्चों में भी यूरेनियम पाया गया। तो ये जो सैंपल जब आप लोग ले रहे थे महिलाओं से, तो क्या ये सैंपल जो थे सर वो ब्लड के ही सैंपल लिए गए थे जिसके आधार पर ये जांच की गई है? नहीं, महिलाओं में मिल्क का अच्छा और अच्छा। बच्चे में ब्लड का। ब्लड का, ओके। हाँ, तो उसमें 70% बच्चों में हम्म। यूरेनियम का लेवल मिला, 70%। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कहीं पर कोई ऐसा लेवल नहीं था, डिजास्टर लेवल, हम्म। जिससे कि चिंता की बात हो। लेकिन ये फाइंडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, हम्म। जिसमें कि हम लोगों के साथ, हमारे साथ एम्स दिल्ली भी जुड़े हुए थे, हम्म। एम्स दिल्ली जुड़े थे, नाइपर जुड़े हुए हैं, और कोई यूनिवर्सिटीज वगैरह जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग का ही प्रोजेक्ट है। तो हम्म। सबों का इसमें ऑब्जर्वेशन था, एक्सपेरिमेंट में सपोर्ट था, और ये कंक्लूजन निकला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य बात यह है, जो इसमें डरने की बात है, माताओं, अभी डरने की बात ही नहीं है। ये फाइंडिंग है, ये हम्म। फाइंडिंग है, और इसको हम लोग चाहेंगे और एक्सटेंसिव रूप में इस पर काम हो, क्योंकि इसमें आखिर माँ में कैसे आ गया है यूरेनियम। तो एक सोर्स, सबसे जो कॉमनेस्ट सोर्स लगता है, हम्म। जो वाटर से, और वाटर, पानी। पानी से, ग्राउंड वाटर में, जैसा कि हमने पहले कहा कि हम्म। इसमें यूरेनियम ऑलरेडी है। हम्म। तो उसका ट्रांसमिट का मोड जो भी रहा हो, अभी हम्म। क्लियर नहीं है, या पानी पीने से हुआ, या जिस कारण से भी हुआ, लेकिन यूरेनियम माताओं के मिल्क में है, जो बच्चों को दूध पिला रही है। 100% सबों हम्म। के में दूध में यूरेनियम पाया गया। और इसके लिए हम लोग, बिहार सरकार हम्म। से हम लोग मिलने जा रहे हैं। कल मैं एक मीटिंग भी अटेंड करने जा रहा हूँ हम्म। हेल्थ डिपार्टमेंट से, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी हम्म। को, एक फाइंडिंग का मैं कॉपी देने जा रहा हूँ, हम्म। जो इस ड्रग की फाइंडिंग है। इसके लिए, हम्म। चूंकि ये पूरे राज्य स्तर पर होनी चाहिए, एक संस्था नहीं कर सकती है, पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे साइंटिस्ट जो भी हैं, साइंटिस्ट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो है लार्ज स्केल पर करना पड़ेगा, बिना सरकार के सहायता से नहीं होगा। इसमें हम्म। कई डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे जी। हमने जिक्र किया कि वाटर, तो वाटर, अंडरग्राउंड वाटर एक सोर्स है, और हम्म। बहुत सारी बात है। इसको कैसे एक माहौल बना के, एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सरकार के सामने बिल्कुल। या साइंटिस्ट के सामने। तो हम मिलने जा रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, इस हम्म। काम को आगे आगे बढ़ाया जाए, जी। जिससे कि भविष्य में, अभी हम्म। तो मान लिया जाए जितना भी ट्रायल हुआ है, कंसंट्रेशन कम था। हम्म। सर, इसी से मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसा कि आपने कहा कि अभी तो यूरेनियम की जो मात्रा पाई गई वो काफ़ी कम था, लेकिन जैसे ही ये रिसर्च सामने आया है, आप देखिए कि सोशल मीडिया से लेकर के हर एक जगह तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो भी सामने आने लगती हैं, लोग पैनिक करते हैं और अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो निकल करके सामने आती है। तो सबसे ज़्यादा जो बातें कल जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो मुझे मिला देखने को, वो ये कि इससे बच्चों में कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो बहुत डरी हुई हैं। तो मैं चाहूंगी कि ज़रा आप इसको भी थोड़ा ब्रीफ करके बताएं कि अगर महिलाओं में यूरेनियम पाया जा रहा है और बहुत कम मात्रा में, लेकिन अगर बच्चों को वो दूध पिला रही है, तो क्या खतरा बच्चों को भी हो सकता है? जैसे मैं कल भी आपका एक बयान सुन रही थी जहां आप ये बता रहे थे कि बोन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा बॉडी ग्रोथ नहीं होता है, तमाम चीज़ें। एक बार मैं चाहूंगी कि आप इसको ब्रीफ करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। यूरेनियम के लेवल में बच्चे को ही साइड इफेक्ट होता है। हम्म। बच्चे को सबसे सेंसिटिव है, दूध का पी रहे हैं, तो दो तरह का साइड इफेक्ट होता है। एक होता है कैंसरस, एक नॉन कैंसरस। हम्म। नॉन कैंसरस में
जो हमने जिक्र किया था, जो जिक्र करने जा रहे हैं, हम्म उसमें नर्वस सिस्टम पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उनके हम्म मेंटल ग्रोथ पे असर पड़ता है, हम्म उनके सारे हाव भाव में मतलब मेंटल सीएनएस पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, उसका रिस्पॉन्स पुअर हो जाता है बच्चों हम्म का, उसका वेट घट जाता है, उसका बोन का ग्रोथ कम हो जाता है। ये काफी सीरियस है। तो ये उसका जो ग्रोथ होना चाहिए प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं हो पाता है ये। तो ऐसा है। और उससे भी ज्यादा है नन कैंसरस में किडनी हम्म, पर उसका बहुत सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा। किडनी पर। तो ये है कि किस अंग को क्या करेगा, ये सब मुख्य बात है। लेकिन इसके बाद इससे भी ज्यादा जो इम्पैक्ट का है, ये खतरा होने की संभावना है, वो हम्म बच्चों में कैंसर की, जो कि कैंसर होने की संभावना है। तो मेन चीज कैंसर के इलाज में आप सभी जानती हैं, कोई हम्म भी कैंसर हो उसका इलाज अगर प्रिवेंटिव होता है तो ज्यादा बेहतर है, हम्म प्रिवेंशन ज्यादा बेटर होता है। आज इतने हम लोग हॉस्पिटल में आज लाखों मरीज साल में आते हैं, जी। बहुत लेट स्टेज से आते हैं, क्योंकि शुरू में अगर कैंसर पता चल जाता है तो उसका इलाज है, बाद में ठीक है उसको ट्रीटमेंट चलता है, उसके जीवन लाइफ को कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है। हम्म लेकिन क्योर होने में काफी दिक्कत होती है। अवेयरनेस द मोस्ट सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो अवेयरनेस होना चाहिए किसी भी कैंसर का, किसी भी हम्म का। आज ब्रेस्ट कैंसर है, आप जानती हैं, जो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर सबसे कॉमन है। हम्म और और बात एक बता दें, जो यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है, हम्म अवेलेबल है, जो कि बच्चियों को दिया जाता है, 9 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चियों को। अगर अगर वैक्सीन का 2 डोज दिया जाए, उसको हम्म सर्वाइकल कैंसर से रोका जा सकता है। ये ये सब चीज अवेयरनेस की जरूरत है, नंबर 1। हम्म मेल में प्रोस्टेट कैंसर है, हम्म में लंग कैंसर है, माउथ कैंसर है, माउथ कैंसर है। तो माउथ कैंसर ये सब आप देखती हो कि लोग खैनी खाता है, बीड़ी पीता है, हम्म गुटखा खा रहा है, इस सब से माउथ कैंसर होता है। और इन सब चीजों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, ये आपके लिए हार्मफुल है, ये बहुत ही जरूरी है। अगर इसको जागरूकता से लोग प्रिकॉशन ले, अब मान लीजिए कोई ग्लैंड होता है बढ़िया, आज महिला कोई देख लीजिए, ग्रामीण महिला शहर कहीं की भी, ब्रेस्ट में अगर एक ग्लैंड होता है लोग इग्नोर कर देता है, बाकी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन लेटर ऑन वही बढ़ करके जब कैंसरस हो जाता है, तो उसका एक्सटेंशन हो जाता है, मेटास्टेसिस हो जाता है, तब पता चलता है। अच्छा, कई केसेस में सर हम ऐसा देखते हैं कि बहुत से लोग, कई केसेस में हमने ऐसे देखा है, जैसे आसपास के बहुत जो क्लोज लोग हैं उनसे उनकी भी हालत हमने देखी, जैसा कि आपने कहा कि बहुत लास्ट स्टेज में लोग पहुंचते हैं। तो पहले स्टेज में कई बार ऐसा होता है कि लोग बिल्कुल सही रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है, और जब जांच होती है तो पता चलता है कि कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। तो ये, और कुछ महिलाएं या लड़के ऐसे हैं जो ना कोई नशा कर रहे हैं, बहुत फिट रह रहे हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी की भी अगर हम बात करें तो वो तो मतलब काफ़ी तौर तरीके से रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि उनके अंदर भी एक ये कैंसर तरह की जो बीमारी है, वो चाहे लंग्स हो, स्टमक कैंसर हो, जैसी चीज़ें हो जाती है उन्हें। नहीं, सबसे बड़ी बात है, कैंसर का कॉज पता नहीं है, नंबर 1। ठीक जी। है, कुछ फैक्टर्स देखा गया जो उस रहने से कैंसर की संख्या अधिक होती है, हम्म जैसा हमने अभी जिक्र किया, जो माउथ कैंसर, हम्म लोग खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, इससे माउथ कैंसर होता है, जिस हम्म चीज को कि रोका जा सकता है। हम्म स्मोकिंग, लंग कैंसर रोका जा सकता है। तो ये सब चीज है। इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, स्क्रीनिंग होना चाहिए, स्क्रीनिंग। जैसे 2 मैसेज आपके लिए या लोगों को बताने के लिए है। फीमेल हम्म में अगर हम्म एवरी ईयर स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग में, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में ये हम्म होता है, जो एक्सरे हुआ, मेमोग्राफी हुआ, इसके बाद यूट्रस कैंसर के लिए पैप स्मीयर टेस्ट होता है। ये सब अगर सालाना होता है, 2 साल पे होता है, तो एक हम्म ग्रॉस लेवल पता चल जाता है जो इसमें कुछ है कि नहीं, जो कैंसर। अल्ट्रासाउंड, ये सब रेगुलर रूटीन चेकअप है। और मेल में भी जो चेकअप, एक्सरे टेस्ट हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, ये सब रूटीनली हुआ। साथ में प्रोस्टेट कैंसर सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें हम्म पीएसए टेस्ट होता है, हम्म पीएसए।
तो इसमें प्रोस्टेट के लिए ये पीएसए टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है। इन टेस्टों को अगर आप लगातार इंटरवल पर कीजिए तो हमें लगता है जो काफी अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और लोगों को हम्म पता चल जाता है जो हमको कैंसर जस्ट हुआ है। अगर कैंसर मेटास्टेसिस नहीं हो, फैले नहीं, तो उसका हम्म 100% इलाज है। अगर लोकलाइज्ड है तो उसका 100% इलाज है। वही अगर दूसरे अंगों को प्रभावित कर दिया तब दिक्कत होती है। अर्ली स्टेज में डिटेक्शन इज द ओनली सॉल्यूशन। इसमें होने से पूरा क्योर हो जाता है। तो हमें लगता है जो ट्रीटमेंट है, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनो रेडियोथेरेपी, रूटीन चेकअप कुल मिलाकर के बहुत ज़रूरी है। रूटीन चेकअप, रूटीन रूटीन चेकअप बहुत ही जरूरी है। हम्म जो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लोग इग्नोर करने का जो टेंडेंसी होता है, हम्म जैसे आप मान लीजिए पेट में गैस, हम्म गैस है लोग बोलते हैं, लेकिन वो एक तो एंटासिड खा लेंगे, पेट्रोल हम्म कुछ खा लेंगे, तो लेकिन गैस का बहुत कारण होता है ना। तो जब ये लीवर लीवर में, गॉल ब्लैडर में जब भी कोई ग्रोथ होता है उसमें भी गैस होगा। तो गैस गैस नहीं करके उसका एक चेकअप होना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब कहीं कोई ग्लैंड है, कहीं गिल्टी है, कहीं मांस भरा हुआ है, इग्नोर कर रहे हैं, आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। कम से कम उसका घाव का जो भी मांस का ग्रोथ है उसका बायोप्सी तो करवा लीजिए, क्या दिक्कत है। जैसे तो एफएनएससी करवा लिया, एफएनएससी में तो बहुत सिंपल चीज होता है, वो हम्म फाइन निडल बायोप्सी है। तो ये सब चीज अगर प्रिवेंशन लिया जाए तो किया जा सकता है, रोका जा सकता है। आपने एक प्रश्न पूछा हम्म सेलिब्रिटी कैसे होता है, जी जो जी उसका रूटीन हाँ, बिल्कुल, काफ़ी हेल्दी लाइफ़स्टाइल वो मेंटेन करते हुए दिखते हैं। नहीं। अब थोड़ा इसमें हम डिफर करते हैं, जी ये उनका पर्सनल मामला है। बट हम्म आई आई थिंक देयर लाइफ इज मोस्ट इरेगुलर। जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी जितने भी हैं उनमें हम्म मैक्सिमम लोगों का लाइफ बहुत ही इरेगुलर होता है, इरेगुलर हैबिट्स होता है। खास हम्म करके मैं फिनलैंड की बात करूं, चाहे कोई भी, तो उसमें आई डोंट थिंक जो उन लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत रेगुलर होता है। जी लोग प्राइवेट लाइफ में जानते नहीं है, बट हम्म इनफैक्ट जो हम असेस करते हैं, जो जानते हैं, उसके अनुसार उसका काफी रेगुलर हैबिट्स है, जो कि बाद में उन लोग भी इग्नोर करते हैं अपने आप को। बहुत हम्म सारा फिल्म स्टार्स है जिसका कि पता चला बहुत लोग सरवाइव भी कर रहे हैं, क्रिकेट हम्म प्लेयर्स भी सफर किए हैं, कई लोग सफर, एक से एक सेलिब्रिटी सफर करते हैं। हम्म लेकिन जो अर्ली, उसमें भी सेम चीज है, अर्ली डिटेक्शन जिनका हुआ वो क्या कहते हैं उनका ठीक हुआ। आपको याद होगा जो इनका युवराज दिलीप सिंह इनका है, नरगिस नरगिस जी नरगिस हम्म नरगिस जी का भी कैंसर से सफर की थी, सुनील दत्त जी की पत्नी। जी जी और आप जितना इंडिया से लेकर अमेरिका तक जितना इलाज हुआ, हर चीज कराया उन्होंने, लेकिन नहीं हो सका। हम्म मनीषा कोइराला अभी जीवित हैं। सोनाली बेंद्रे सोनाली बेंद्रे भी एक केस सामने आई थी। बेंद्रे भी हैं, काफी लोग हैं जो कि कैंसर सर्वाइवर है। उसका हम्म एक ही चीज है, जो अर्ली डिटेक्शन हुआ। फिल्म में शायद हॉलीवुड की एंजेलिना जोली है, हम्म जो कि सबसे बड़ी स्टार रही हैं हॉलीवुड की। जी तो उनके फैमिली में हिस्ट्री था कैंसर का। उन्होंने क्या क्या प्रिवेंशन में, ब्रेस्ट को रिमूव करा दी, यूटरस को रिमूव करा दी, ये सब एक्सट्रीम लेवल ऑफ प्रिकॉशन है। हम्म तो हम उस पार्ट को ही, जो कि वल्नरेबल पार्ट है, उसको हम्म रिमूव करा दें और वो ठीक है। तो इस टाइप का हमको लगता है अवेयरनेस अगर होता है, जागरूकता अभियान। हम हम्म लोग एक आजकल, आप कभी महावीर कैंसर आएगी तो हम्म एक वैन लिए हैं, कैंसर अवेयरनेस वैन, हम्म बहुत बड़ा है। हम ही ने इसे अरेंज किया है रोटरी क्लब के द्वारा। 1 करोड़ से ज्यादा का वैन है। उसमें उसमें अंदर में, वैन के हम्म अंदर में ही एक्सरे होता है, मेमोग्राफी होता है, सारी जांच होती है। ब्लड, बिहार का ये पहला वैन है जी जी कैंसर। इसको हम पेरीफेरी में ले जाते हैं, वहां पे करते हैं। हम्म लोग बहुत यहाँ, परसों था यहाँ पे आईपीएस अफसर्स वेल्फेयर एसोसिएशन की तरफ से बीएमपी में, काफी लोग उससे वेल किए। फिर 19 तारीख 29 को जा रहे हैं बख्तियारपुर में, राम लखन सिंह कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है। हम्म वहाँ बच्चों को बुलाया गया है, उनके पेरेंट्स को बुलाया गया है। तो हम्म पेरी फेरी में जा जाके हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं, और उससे बहुत लोगों को स्क्रीनिंग में होता है।
जांच होती है, बहुत ही पता चल जाता है। जी इसलिए सर मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि ये जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं यूरेनियम की जो बातें, महिलाओं को फिलहाल क्या-क्या सावधानी बरतने की आप अपील करेंगे कि किस तरीके से वो खुद को इससे सेफ रखें? महिलाओं को नंबर 1, हम्म जो उनको घबराने की एकदम जरूरत नहीं है, जीरो। ठीक है, हम्म ये एक फाइंडिंग मिला, ठीक, ये उनका क्षेत्र नहीं है, हम्म ये साइंटिफिक बेसिस है, साइंटिफिक तरह से की जाएगी, हम्म जो भी जरूरी हुआ किया जाएगा। उनके लिए सबसे बड़ा जो लगता है मैसेज उनको जो होना चाहिए, हम्म जो ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। हम्म सेफ ड्रिंकिंग वाटर का प्रयास होना चाहिए। आजकल तो गांव गांव में नल लग चुका है, हम्म गांव गांव में नल लग चुका है। तो हमें लगता है, और उसको जितना भी संभव हो प्योर वाटर पीने का कोशिश, किसी भी, महिला ही नहीं, एनीबडी एनीबडी। तो एक तो ये उपाय है। और जो पीने का है, फर्टिलाइजर से जो देखें, जो सब्जी वगैरह जो जिसमें कि खाद ज्यादा अधिक मात्रा में दिया गया है, उसको हम्म अवॉइड करने का कोशिश करना चाहिए। जहाँ तक हो साफ सुथरा रहना चाहिए, ये सब तो है ही। खाना पीना, हम्म मतलब जो भी हो, ये प्योर से प्योर खाने की, शुद्ध पानी पीने की, ये दो चीज को अगर ध्यान में दिया जाए तो हमें लगता है जो यूरेनियम का जो ये खतरा हम्म है, ये काफी हम्म हद तक टल जाएगा। अब बाकी तो रिसर्च चलेगा, उसका क्या आउटकम जी होगा। लेकिन सर कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो बिल्कुल गांव वाले क्षेत्र में रह रही हैं, रूरल एरियाज में रह रही हैं, उनके पास ना मिनरल वाटर की कोई सुविधा है, ना उनके घर में आरओ है। क्योंकि अब जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा गांव वाले क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ देखते भी हैं कि लोगों के पास मतलब एक चैलेंज होता है गुजर बसर करने का ही। अब उनके पास तो वही है सोर्स ऑफ वाटर की, जो आ रहा है अंडरग्राउंड वाटर अपने चापाकल से निकाल के डायरेक्ट पी रही हैं। उनके लिए क्या प्रिवेंशन है, वो कैसे खुद को इस चीज़ से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि उनके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा इस को हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जी क्योंकि गांव में, मैं भी गांव जाता हूँ, हम्म और वहाँ की जो स्थिति है पहले वाली बात नहीं है। हम्म अभी गांव में सरकार द्वारा हम्म हर एक गांव में नल लगाया गया है, हम्म वाटर टैंक बनाया गया है, हर एक गांव में हम्म टैंक बनाया गया है, वाटर सप्लाई हो रहा है। चापाकल का नंबर तो बहुत ही घट गया है। हम्म तो जो जो सप्लाई जो सरकार की तरफ से हो रही है, हम्म ये सप्लाई चेन बढ़िया रहे, साफ सुथरा रहे, जो उसका प्रोटोकॉल है ये रहना चाहिए, और पहले वाली बात नहीं है। और अभी मजदूरों की ये हालत है, मैं आपको बता दूं, हम्म कोई घर ऐसा नहीं है जो भूखे रहता है। नहीं, कई जगहों पे हम लोग अभी गए बिहार इलेक्शन के दौरान, तो बहुत पिछड़ा इलाका भी हमें मिला, और वहाँ पे एक ही चापाकल मुझे दिखा जहाँ से लोगों ने बताया कि पानी पीते हैं। तो मैं वैसे लोगों के लिए पूछ रही थी कि वैसे लोग कैसे मतलब खुद को इन चीज़ों से बचा के रखें। पानी को गर्म करके पिए, पानी गर्म करके। पानी बॉयल करके पिए, सबसे जी सिंपलेस्ट तरीका है। हम्म पानी को बॉयल करके, जो कि कहीं भी हो सकता है, कहीं भी संभव है। हम्म तो ठीक है लगता है जो ये वाटर सप्लाई चेन को साफ सुथरा हो, लोग हम्म अपना ध्यान दे, तो हमें लगता है जो इस यूरेनियम के हम्म प्रभाव से उसको कम किया जा सकता है। बाकी आगे रिसर्च होगा, अभी हम्म तो हम लोग किए हैं। अच्छा, एक एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये भी होगा कि जब मैं पढ़ रही तो मैंने देखा कि सबसे एवरेज यूरेनियम जो है वो खगड़िया जिला में पाया गया। अगर मैं गलत होंगी तो आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जो जानकारी मुझे मिली उसके बेसिस पे ही मैंने ये पढ़ा कहीं पे। और कटिहार में इंडिविजुअल वैल्यू कटिहार में जो है वो ज़्यादा मिला। तो महिलाएं जो हैं वो उनको कितना नुकसान हो सकता है इनसे, वो भी मैं जानना चाहूँगी। अभी कुछ नुकसान नहीं होगा, अभी कुछ नहीं है अभी नुकसान जीरो, अभी कोई नुकसान नहीं होगा। जो खगड़िया कटिहार इस समय ज्यादा था, नालंदा में सबसे कम है। तो हम्म ये सब जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकता है, लेकिन ये ट्रायल पर लिया गया है। तो हम्म अभी जहां भी जितना भी, सपोज खगड़िया और कटिहार में हाईएस्ट लेवल था, हम्म लेकिन लेवल था, लेकिन जो मिनिमम लेवल चाहिए वही है, अभी मिनिमम ठीक मिनिमम लेवल है। उससे हम्म कहीं कोई साइड इफेक्ट डेंजर की कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। इससे जिस ढंग से महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हम्म रहें, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क से कोई भी कंपैरिजन नहीं है बच्चों के फीडिंग के लिए। इसको हम्म मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, ये हम्म बच्चों के लिए अमृत है, उसके ग्रोथ के लिए अमृत है,
उसका रेसिस्टेंस बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। उसका जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए माँ का दूध जरूरी है। आप देखती होंगी बच्चों में जब लड़ाई उड़ाई होता है तो हम्म अगर एक दूसरे को डिफीट कर देता है तो कहता हम्म है अरे तुम बच गया, तो माँ का दूध पिया था। है? जी जी। तो ये चीज माँ के दूध का यही इम्पोर्टेंस है, जो दैट इज अ सेफ्टी सेफ्टी मेजर इन्फेंट बच्चों पर है। माँ का दूध सबसे नंबर वन और रहेगा। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एलबी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एलबी सिंह, कैंसर महावीर संस्थान के डॉक्टर हैं, जिन्होंने बहुत ही डिटेल में और बारीकी के साथ बताया, उन लोगों तक जानकारी पहुंचाई जो लोग इस रिसर्च के सामने आने के बाद से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, खास करके महिलाओं के लिए उन्होंने जो जानकारी साझा की वो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण हुई, क्योंकि आपके कई सवाल थे हमसे कि आखिर कैसे इससे बचा जा सके। तो जो महिलाएं डर रही थी बच्चों को दूध पिलाने से, आप बिल्कुल अपने बच्चों को आराम से दूध पिला सकती हैं। डॉक्टर साहब ने साफ साफ बताया कि फिलहाल डरने की कोई बात नहीं है, और इनके साथ उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं को कैसे खुद को इन चीज़ों से बचाना है, कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बिहार के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।